जय श्री कृष्ण जी। दीपावली और धनतेरस की आप सभी को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी, भगवान कुबेर आपके जीवन में हमेशा धन दान के भंडारे भरे रखें। दोस्तों, धनतेरस 12 नवंबर दिन गुरुवार रात्रि में 9:32 से प्रारंभ होकर 13 नवंबर दिन शुक्रवार पूरा दिन रहेगी। धनतेरस पर खरीदारी करना हमारी पुरानी परंपरा रही है। इस दिन आप भगवान कुबेर को प्रिय लगने वाली वस्तुएं, पीली वस्तुएं जैसे सोना, पीतल या तांबा खरीद कर घर ले जाएं। अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप निराश ना हो। 2 झाड़ू और वस्त्र और अनाज या ड्राई फ्रूट ये आप अपने घर में जितनी मर्जी क्वांटिटी में खरीद कर ले जाएं, क्योंकि झाड़ू शुभता का और लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, धन का और ज्ञान का प्रतीक होती हैं। इसलिए 2 झाड़ुओं की पूजा धनतेरस वाले दिन अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपके घर में धनदान्य रहे और ज्ञान रहे। जिस समय हम इन झाड़ुओं को पूजते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक हैं, तो हमारे घर से पूरा साल नेगेटिव ऊर्जा दूर होती रहती है। दूसरा, आपको क्या करना है कि धनतेरस वाले दिन उत्तर और पूर्व का जो एरिया है उसके बीच का, उस दिन एक घी का दीपक शाम के समय 6 बजे के आसपास, 6 सवा 6 के आसपास, 7 बजे से पहले भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए लगा देना है, जिससे कि आपके घर से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और धन के भंडारे भरे रहेंगे। आपने तीसरा कार्य क्या करना है कि अपने हाथ से, जो घर का मालिक हो या गृहिणी हो, जिसके हाथ में एक मकान को घर बनाने की जिम्मेवारी होती है, एक कपड़ा लेकर के जो उत्तर और पूर्व का एरिया है, ईशान कोण जिसको बोलते हैं, वहाँ पर कुछ साफ सफाई जरूर करनी है, क्योंकि ये स्थान लक्ष्मी का और कुबेर का स्थान माना जाता है। अगर आपको वो स्थान ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आपके घर में जो पूजा स्थल है उसकी सफाई आप अपने हाथों से करें। 2 बातें जो उस दिन नहीं करनी चाहिए वो ये है कि एक, हमको उस दिन लड़ना नहीं चाहिए किसी से। दूसरा, उस दिन किसी को दवाइयाँ ना दान करनी चाहिए, ना किसी से दवाइयाँ फ्री में लेनी चाहिए। और आपको क्या नहीं खरीदना है, लोहे की कोई नुकीली वस्तु आपको नहीं खरीदनी है। अगर आप इस दिन लोहे का कोई बर्तन खरीदते हैं या कोई नुकीली वस्तु खरीदते हैं, तो यह यम से लोहा कनेक्शन रखता है, रिलेटेड है यम देवता से, क्योंकि ये कुबेर भगवान का दिन है, इसलिए आप लोहे की खरीदारी को अवॉइड करें। एल्युमिनियम, अगर आप इस दिन एल्युमिनियम का कोई बर्तन खरीदते हैं, उससे आपको स्वास्थ्य संबंधी पेट की दिक्कतें रह सकती हैं, तो आप बचें। तीसरा है कांच, जिसको ग्लास बोलते हैं हम। कांच की खरीदारी करना इस दिन अशुभ माना जाता है, क्योंकि कांच राहु का सूचक है। अगर आप कांच को धनतेरस वाले दिन खरीद कर घर ले जाते हैं तो उससे आपको बिना मतलब की लड़ाई झगड़ों का सामना सारा साल करना पड़ सकता है। घी का दीपक जलाएं शाम को और भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए नमस्कार करें, उससे आपको उनकी बड़ी ही कृपा प्राप्त होगी। और दीपावली वाले दिन सुबह सुबह स्नान करें और हो सके तो गरीब बच्चों को वस्त्र और फूल, फल, मिठाइयाँ दान करें। शाम के समय दीपावली वाले दिन जो पूजा का मुहूर्त है घर में पूजा करने का, वह 6:22 से लेकर के 7:28 के बीच का है। तो अपने दिन भर के कामों को जल्दी जल्दी से फिनिश करें और महालक्ष्मी का पूजन 14 नवंबर को 6:18 से लेकर के 7:22-23 के बीच में आप संपन्न कर लें। कैसे भी, जो लोग ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने जहाँ औजार होते हैं उसके टूल्स इसको बोलते हैं, वहाँ पर जो लोग पूजा करते हैं या करवाते हैं, उनके लिए
14 नवंबर दिन में 12:34 के बाद का मुहूर्त शुभ माना जाता है। तो महालक्ष्मी का पर्व है, खुशियों का त्यौहार है, हमारे भारतवर्ष का बहुत ही पुरातन और बहुत ही पवित्र ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाला, प्रकाश का बहुत बड़ा पर्व, क्योंकि इस दिन हम दीपमाला करते हैं, दिए जलाते हैं, रंग बिरंगी लाइटों से अपने घर को सजाते हैं। उसी को अनुभव करें, खुश रहें जितना हो सके, और महालक्ष्मी की कृपा और भगवान कुबेर की दृष्टि और भगवान धन्वंतरी की अनुकंपा से आप और आपके बालक बच्चे प्रसन्न, संपन्न और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं आपका अपना पंडित सुरेश कौशिक दिल से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राम।